भारतीय नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहो, थे भी सीढ़ी रो, सपिती रो, हजारी उम्र हो थारे। और के क्या आशीर्वाद देख रहे बूढ़िया है, सदा सुहागण रो। और कौन सा है? तो कदी तो ब्याह कराओगी है? ये कहो, जोड़ो बनियो रो। हाँ, जोड़ी बनी रो। अभी तो ब्याह हो गया, ब्याह नहीं तो ही घटन घट तो पति परमेश्वर है तो बॉयफ्रेंड भैरू बारू तो वही है छोटो मोटो। तो भाभी जोड़ी बनी रो। रीट का आगे वाले का सिलेबस जारी कर दिया। जिसको नहीं पता थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नहीं पता होता, कुछ शब्द समझ में नहीं आती कि ये क्या है, थोड़े से शब्दों की चर्चा कर लेते हैं। साइंस वाले भी बैठे हैं क्या यहाँ? तो साइंस आ रो। अब सुबह सुबह बंद होना पड़ेगा है क्या? अब धोकनो पड़ेगा। थे बहुत गाल काटी मन। एक्स एक्स से लड़का होता है, एक्स वाई से लड़की होती है। अब आओगो का रिश्ता चूड़ा के लिए आया था और लाखा से हो गया। अब वह चीज ही पढ़नी पड़ेगी। अब इतना दिन लाग गयो, अब काट ना करे करो मेरी। क्योंकि जीके बड़ जोड़ दे कि अब थे जका मेरे काट सुनो पंग का तो घरारी मेरे जीके पढ़ते ला देगी। काबांग परिवार में कोई और पढ़तो ला तो पढ़ना पड़ेगा। जिससे आप थोड़ा बहुत सहानुभूति या प्रेम हो जाए तो उससे पढ़ने में थोड़ा अलग आनंद आता है। अब नफरत करने लाग गया तो भी पढ़ना तो पड़ेगा। कौन सा टॉपिक तो पढ़ना पड़ेगा, क्यों जीके का पोर्शन लगभग 40% बढ़ गया इस वजह से। तो थोड़ी सी हम सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। ये तो है लेवल फर्स्ट का और ये है लेवल सेकंड का। लेवल फर्स्ट के सिलेबस में सीधा सीधा है कि राजस्थान ज्योग्राफी, इतिहास और संस्कृति। नंबर ऑफ 90। बता रहे हो तो था, नहीं दिख रहे हो तो मैं बोल रही हूं। यानी ये पूरा का पूरा राजस्थान का जीके। अब जीके का कोई अंत नहीं है भाई। आप मैथ 6 महीने मैथ पढ़ लो और चैलेंज कर सकते हो कि मैं 100 में से 100% करके आ सकता हूं। करिए आओगे मैथ को बच्चों। हिंदी का भी कर सकता है। अगर जीके 100 में से 100, भले ही आप 10 साल पढ़ लेना और आप 100 में से 100% कभी जीके के नहीं कर सकते। कोई अंत नहीं है जीके का। आपको भी उतना ही पढ़ना है जितना औरों ने पढ़ रखा है। बात यह कि इसमें पढ़ना कौन सा क्या है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, 3 मेन चीजें हैं। और हो सकता है राजस्थान की पॉलिटिकल भी पूछ ले। तीनों के लिए कोई नया नया ना खोजता फिर किताबों कोई अंत को नहीं। जितने यूट्यूब पे आप देखोगे उतने लोगों की अपनी नई किताबें हैं। हर कोई कोई सीधी बता देगा, कोई ये संसाधन मंत्रालय की बता देगा, कोई कुछ। बाकी आप जो आपको जैसे मान मैं संसाधन मंत्रालय की किताब ले आओ, बिल्कुल प्रमाणित किताब है, लेकिन वो किताब लाके आप खुद दुखी हो जाओगे। कैसे? क्योंकि उसमें सेपरेट नहीं है। जैसे मेवाड़ का इतिहास है, शुरू से लेके अंत तक उन किताबों के अंदर नहीं है। मारवाड़ का इतिहास शुरू से लेके लास्ट तक नहीं है, बीच के 2 शासक मिलेंगे, मालदेव चंद्रसेन। तो फिर मैं आपको बताऊं तो फायदा क्या हुआ इस किताब का, जब पूरा मैटर ही नहीं है। शुरू से लेके अंत तक पूरा मैटर सिर्फ गाइड के अंदर ही मिलेगा। किसी प्रमाणित जो आपके यूनिवर्सिटी में लगती है उन किताबों में कभी नहीं मिलेगा। आप बीए करके आए हो, देखी होगी आपने, उन किताबों में कभी शुरू से लेके अंत तक नहीं मिला। जैसे मेवाड़ में या तो कुंभा देगा, या राणा प्रताप देगा, या सांगा देगा, 3 ही शासक देगा। मंत्रालय की किताबें ये 3 ही शासक मिलेंगे आपको। तो फिर फायदों की होती किताब बताना। ठीक है, प्रमाणित है लेकिन पूरा मैटर भी तो नहीं है। गाइड के अंदर ही पूरा मैटर मिलेगा। गाइड भी वन लाइनर लाने की ही कोशिश करना। जैसे मेरी हिस्ट्री किताब है, डिटेल वाली मत लेके आना। क्यों? क्योंकि इतना डिटेल पढ़ने को टाइम ही नहीं है। वो राम कहानियां हैं, कहानियां वगैरह तो नौकरी लगने के बाद में पढ़ लेंगे। हो सके तब तक वन लाइनर किताब लाने की कोशिश करना। जैसे कल्चर की अपनी वन लाइनर की आती है, ज्योग्राफी हिस्ट्री थोड़ी डिटेल वाली है, वन लाइनर नहीं है। जीके भरा पड़ा है यूट्यूब पे, कोचिंग की भी जरूरत नहीं है। करो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करो तो भी इतनी कोई जरूरत को नहीं है। जैसे एक टॉपिक पढ़ा, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ना है शुरू में, राजस्थान का परिचय पढ़ लिया। मान लो कोचिंग कर रहे हो, गुरुजी से पढ़ लिया। एक गाइड, भले कोई सी भी एक गाइड हो, उसमें और देख लो राजस्थान का परिचय। गुरुजी ने जो चीज नहीं बताई वो वहां डाल दो। मुश्किल से कोई 1 या 2 बात और मिलेगी जो वहां डालने लायक। बस इसके अलावा माथापच्ची मत करना। कोई अंत नहीं है जीके का। तुम जिंदगी भर पढ़ते रहना, फिर भी आपका जीके कभी परिपूर्ण नहीं होगा। थोड़े दिनों बाद 25 नए जिले बनाएंगे हम, जीके और बढ़ाएंगे आपका। हो सकता है बन जाए। तो जीके तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो जीके में ज्यादा नहीं, एक वन लाइनर किताब, एक जगह। अब रीट का अपने एडमिशन है लगभग 700-800 बच्चा है।
इनको दोबारा हम नहीं लूटेंगे। हमने आपको कितना लूट लिया बताओ, दोबारा नहीं लूटेंगे। ये जो सिलेबस जुड़ा है इसमें कुछ नहीं, आपको मैनेजमेंट एक्स्ट्रा पढ़ाना है, बाकी सेम वही चीजें, सारी चीजें आ जाएगी, बाकी तो सारी है। सिर्फ आपको मैनेजमेंट लगा है, वो हम अलग से आपकी क्लास लगा कर देंगे। जीके का मैंने पहले ही शुरू कर दी थी, इतिहास शुरू किया था, आपके नहीं लगता तो भी मैंने शुरू कर दिया। कभी चौहान है पूरा पढ़ेंगे, भले आपके कितना ही लगते। ज्योग्राफी वाले गुरुजी को कह देंगे कि इस सिलेबस के अनुसार न करा के पूरा राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू करेंगे। कल्चर वालों को पूरी कल्चर यही करवाइए, भले आपकी इस रीट में लगती हो नहीं लगती, लेकिन मेन पेपर में तो लगती है, भले पात्रता नहीं तो यही करवा दी जाएगी। दोबारा आपको पैसे लुटाने की जरूरत नहीं है, अरे इसको पास करना है, आगे वाले पे ध्यान देना है। दूसरा फिर वही राजस्थान जी के दोबारा लिख दिया इसने, शैक्षिक परिदृश्य निःशुल्क अनिवार्य, निःशुल्क अनिवार्य सही रीट में भी लगता है, आरटीआई ये लगता है। मैनेजमेंट जोड़ दिया आपके, मैनेजमेंट समझो फर्स्ट ग्रेड में लगता है। वैसे तो साइकोलॉजी टाइप ही है, वैसे जीके टाइप का है। जीके का ये जैसे साइट संस्था पढ़ाई जाएगी आपको, उसके अंदर कब स्थापना हुई, क्या है, कितने सदस्य है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, रमसा है, ई मित्र है, ये चीजें पढ़ाई जाएगी उसके अंदर। ये है जीके का पोर्शन ही वैसे, बस ये थोड़ा सा अलग लगा है। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं उनके लिए कोई अलग नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में ये चीजें पढ़नी पड़ती है जिसे मैनेजमेंट के अंदर। फिर है विद्यालय विषय, और यहां भी है शैक्षिक रीति। ये करंट है, करंट को एक बार छोड़ो, कोई मतलब नहीं करंट को। करंट हमेशा लास्ट 2 महीने में पढ़ा जाता है, अभी करंट को नहीं पढ़ना है, कोई मतलब नहीं करंट का। अभी इस रीट को करना है, और उसके बाद कितना समय मिलेगा, पहले तो इसका टाइम पड़ा है, कितों पढ़िए 3, फिर इसका रिजल्ट आएगा 1.5-2 महीने बाद, फिर आगे का टाइम देंगे। तो बहुत टाइम है, आप लास्ट में पढ़ लेना, करंट लास्ट 2 महीने बचे तब। विद्यालय विषय और इधर क्या है शैक्षिक, बात एक ही है। यानी जैसे विद्यालय विषय हिंदी के कितने परसेंट है 10, और इधर हिंदी फिर दे रखी है 8, टोटल कितने हो गए 18। यानी एक तरीके से ग्रामर प्लस शिक्षण विधियां कह सकते हैं, कितने नंबर की आएगी 18 हो गई। अंग्रेजी की इतनी, गणित की इतनी, सामाजिक इतनी। शैक्षिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी जो पढ़ते ही हो, अर्थात साइकोलॉजी रीट की बार कोई न्यारी थोड़ी, हाँ इसमें पूरी आएगी, रीट में पूरी नहीं है। रीट में जैसे आपके साथ बाल है ओनली, इसके अंदर पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको, बस इतना ही अंतर है। फिर है सूचना तकनीकी, ये आईसीटी है, थोड़ा सा ये मान लो कि हार्डवेयर की है, सॉफ्टवेयर की है, जो आपके लगता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। फर्स्ट ग्रेड मैनेजमेंट की जो साइकोलॉजी में लगता है फर्स्ट ग्रेड 5वीं यूनिट, छठी एक 5वीं यूनिट है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। तो ये भी कोई टफ नहीं है, जीके टाइप का ही पोर्शन है। अब बात करा लेवल सेकेंड आ रहा, साइंस वालों को भी यही करना पड़ेगा, कॉमर्स वालों को भी यही करना पड़ेगा, बाकी आर्ट आ रहा तो हाँ ही सदा पढ़ता आ रहे हैं भाई, चीज है वही बात है। राजस्थान भौगोलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक 70 नंबर, ठीक है जीके है, कोई वही टॉपिक वापस ऊपर लो है 60 नंबर। अब बात देखो विद्यालय विषय, अब इंग माथा ने इसी घसड़ फसड़ करके छोड़ेगा और कई की लाइफ बर्बाद कर देगा। अलग अलग वीडियो देखोगे, अलग अलग आपको बताया जाएगा। ये कि ये चीज 2011 के थर्ड ग्रेड में थी, किसी ने अगर दिया हो ध्यान में हो तो। उसमें देखो उस समय यूट्यूबर नहीं थे, तो गाइडों ने इतना भ्रमित किया, क्या भ्रमित करे पता। इसमें देखा था विद्यालय विषय, जितने भी गाइड है उन्होंने क्या निकाला, 6 से 10वीं तक की किताबें निकाली। जैसे किसी का विद्यालय विषय हिंदी है और हिंदी का पाठ लगा रखा, और स्टूडेंट बेचारा रटे पाठ, छठी को पाठ रख लियो, तोता मैना की कहानी, 7 मीर, ये किसी ने दिया था क्या, ध्यान में है क्या किसी को। यानी सब ने, सारे गाइडों वालों ने, हम ये सोचते हैं कि उन लोगों को पता होगा जो गाइड निकालते हैं। विद्यालय विषय तब दिया हुआ था और उस समय सबने यही चीजें पढ़ी, 6 से 10वीं तक की किताबें रट्टा मारी पूरी की पूरी। आया क्या आया, उसमें विद्यालय विषय हिंदी की सिर्फ हिंदी ग्रामर आई, अगर किसी के ध्यान में हो तो। क्योंकि 2011 मैंने दिया था तब पता है, गाइडलाइन उसमें 6 से 10 तक की सबने किताबें लगा रखी। अब बड़ा किताबा रट्टा मांगी भाई, वो इन किताबा पाठ हो पाठ। अगर इसका विस्तृत जारी नहीं किया तो अब की बार फिर भ्रमित होंगे स्टूडेंट इसके ऊपर कि किताबें रटनी है कि हिंदी की ग्रामर रटनी है। उस समय इंग्लिश वालों ने इंग्लिश की किताबें रट पाठ, आई क्या इंग्लिश की ग्रामर 120 नंबर की। अब इसका अगर जारी नहीं किया, या मैं सुबह 3-4 जना देखा मूवी के बता रहे हैं बारे में, कोई तो बता रहे 6-12 तक की हिंदी किताबा रटनी है, कोई की बता रहे। अगर इसको, इसका डिटेल करना अति आवश्यक है कि इसमें आपको सिर्फ हिंदी की ग्रामर पूछोगे 120 नंबर की, या फिर पाठ पूछोगे।
उस समय सिर्फ ग्रामर पूछी गई थी, 2011 में पाठ नहीं पूछे गए थे। अब क्या करेंगे वो विस्तृत जानकारी के बाद भी पता चलेगा। बाकी ये रखो कि एक बार ग्रामर का ही पोर्शन है कितना, हाँ, हिंदी वालों के हिंदी के 120, इंग्लिश वालों के इंग्लिश के, मैथ वालों के मैथ के, साइंस वालों के साइंस के, और बाकी एसएस वाला होता है एसएस, किताब डाल नहीं है बेटो। शैक्षिक रीति विज्ञान है इन किताब की, शैक्षिक रीति विज्ञान की है तो शिक्षण विधियां ही है, शिक्षण विधि है। हिंदी वालों की हिंदी शिक्षण विधि आ जाए, इंग्लिश वालों की इंग्लिश आ जाए। अरबिया शिक्षण विधि 60% सेम ही हुए। जैसे ऊपर वालों में देखो 8-8 नंबर की शिक्षण विधियां है लेवल फेस्ट, जबकि शिक्षण विधियां 60% सेम ही होती है सबकी, बस 40% थोड़ी डिफरेंट होती है। तो एक ही रट लो हिंदी की, सबकी वही शिक्षण विधियां मिलेगी, आगमन निगमन है सब में मिलेगी। वो आपके साइंस में भी मिलेगी शायद आगमन निगमन, हिंदी में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी हो सके कोई नाम चेंज हो जाएगा। इसके बाद में आगलो की है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, तो इनके बताना गुरुजी खड़े है। अगलो की है, अगलो वही सूचना तकनीक, तो छोटो सो सिलेबस है। आर एस थोड़ा सो बड़ो है, आई एस थोड़ा सो छोटो सिलेबस है, कोई ज्यादा बड़ो सिलेबस तो है कोई। बात यह कि इसके लिए मेन चीज ये कि विद्यालय विषय में क्या पूछेंगे, वरना आपको भ्रमित करके छोड़ देंगे। उस समय बच्चों ने किताबें रटी और पूछ ली थी पूरी की पूरी ग्रामर। तो इस पे जरूरी है कि इसका पूरा बताओ कि हमें पाठ पूछोगे या ग्रामर पूछोगे। तो मुद्दा तो बन रहा है कि इसका डिटेल से बताओ। मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, अब इसका भी डिटेल से बताना चाहिए कि भाई मैनेजमेंट में हम ये टॉपिक पूछे। जैसे आपके सेकंड ग्रेड में आरपीएससी बताती है। एक ये कि रात ने जारी करे सिलेबस, आरपीएससी सिलेबस टॉपिक वाइज जारी करती है कि नदियां पूछेंगे, परियोजनाएं पूछेंगे, ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, मुगल राजपूत संबंध पूछेंगे, ऐसे हम कैसी जारी करे। बोल मैनेजमेंट में टॉपिक क्या किए करा, बोले यार अब रात को टेम हो रही है, मैनेजमेंट पूरा ही लिख दियो नहीं, अन टेम को नहीं थोड़ो सो हो सके, अगर अन टाइम मिल जाए तो थोड़ा विस्तृत जारी कर दे तो थोड़ी सी सुविधा हो जाए। और कोई शंका आएगी कि गई के लेवल फेस्ट है, लेवल फेस्ट आ रहा है, ज्योग्राफी तो आ रही है, ज्योग्राफी गुरुजी को बोल देना पूरी करवाना, ठीक है। कल्चर आ रही है, हिस्ट्री को नहीं आ रही, हिस्ट्री को मास्टर कौन है, कल तो बात देखनी, मास्टर तो 2 ले आऊंगा, तो 2 ले आऊंगा, एक और ले आऊंगा। बहुत सारे, जैसे अभी 2021 का जिसने रीड लेवल फेस्ट में 90 से ऊपर कर लिए, वो किसकी तैयारी करेंगे, वो मैन की करेंगे। पात्रता, ये तो पात्रता जिसकी पास है वो इसमें मत फंस जाना, वो तो मैन की करो भाई, पात्रता है कर लिया आपने। जैसे 2021 में किसने रीड फेस्ट वाला पास कर लिया, हद कर लिया, फिर पात्रता कर ली थे, तैयार हो थे, क्या हम पढ़ो थे, ए पढ़ो। तो अब अलग से बेंच ले लेंगे, क्योंकि जीके जुड़ गया ना, इस वजह से साइंस के बच्चे भी थोड़ी बहुत धोख मारनी पड़ेगी आगे, और थाना भी करो। तो जिनकी पात्रता, जिनको ये कॉन्फिडेंस है कि यार पिछली बार में 130 नंबर ले गए कि अब कल के मेरा 90 को नहीं आओगा, वो भी आपकी तैयारी कर सके, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बहुत सी चीजें तो सेम ही। तो नया बेंच लेंगे, जल्दी ले लेंगे, उसमें शामिल हो जाना। जिसकी पात्रता पास है वो इसकी तैयारी करेंगे, और वो इधर वाले इसकी करेंगे, ले लेंगे नया बेंच। और बताओ थानगे थे फीस दे दी हो कि 20-20 हजार रुपया दे दी हो। हाँ। बाकी आप जो है आपकी पात्रता पास नहीं, उनको ये साथ में करा दें, सिर्फ मैनेजमेंट बचता है, वो आपको अलग से क्लास लगा के मैनेजमेंट करवा दें, ताकि मैनगी भी थारी हो जाए, दोबारा रुपया नहीं देना पड़ेगा, ठीक। और बोलो इतनी बात। एसएस टीम के, एसएस टीम तो किताबा ही है, क्योंकि एसएस टीम मतलब जीके है, 6वीं 10वीं 6वीं 12वीं तो किताबा ही लागे थारे, हम तो किताबा ही पढ़नी है। बात हिंदी इंग्लिश संस्कृत वालों की है कि उनको किताबें पढ़नी है कि ग्रामर। 2011 में बच्चों ने किताबें पढ़ी, आई ग्रामर थी, तो उनको सोचना है कि पढ़ना क्या है। अगर विस्तृत सिलेबस नहीं जारी किया तो बच्चा फिर भ्रमित होगा, किताबें ग्रामर दोनों पढ़ेगा। तो उनको तो देखिए जारी अगर हो जाए तो अच्छी बात है। और बोलो, हाँ 120 नंबर साइंस है, साइंस आई आवे क्यों को नहीं, बायो की आवेगी, आज की मास्टर जी तो आई क्या को नहीं, चलो आज ही कोई बात लगा दे कहते हैं। और कोई समस्या आएगी, किंग इस जगह सेकंड लेवल में, लेवल फेस्ट में तो अनिवार्य है, इंग्लिश है तो बात पढ़नी पड़ेगी 10 नंबर का। अगर 10 नंबर आई इंग्लिश आ तो पढ़नी, थारे तो सब कुछ आओगो भाई।
5वीं तक है ना, 5वीं तक आपको सब कुछ पढ़ाना पड़ता है, जबकि 6ठी के बाद में अगर कोई संस्कृत का है तो वो संस्कृत ही पढ़ाएगा, वो सब कुछ नहीं पढ़ाएगा। तो थाने तो देख इंग्लिश गणित सामान्य विज्ञान थान तो सब कुछ पढ़ना है। मुना छोड़ तो दे भलाई, लेकिन एक पर्सन को या एक नंबर को के महत्व है वो पन जाके पूछ का पॉइंट रह गया, और 3 साल 4 साल की बेरोजगारी फिर पॉइंट रह जाए नहीं, जब माल उतर जाए पॉइंट रहना रही माल उतर जाए, यहाँ उतर जाए वो फिर के को बोले यार वो 1% मेरे सही हो जाए तो आज मैं 2 साल हो जाए, वो पर्सन सही हो जाए तो मेरे से यहाँ करे माल उतार लेगो। तो पर्सन 1% को भी बहुत महत्व है। के छोड़ दियो तू बताया है तो 10-10 नंबर है, के छोड़ो बता। इंग्लिश दोहरी लागे तो नेगेटिव तो तेरा यूं क्या पड़ा है, तेरे एक खातर है नेगेटिव, भाई इससे फर्क क्या पड़ता है, नेगेटिव सबके लिए, तो नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो और कोई समस्या है तो बताओ, मिट जा किंग को नहीं तो इंटेलिजेंट है। नया बेंच 2 या 3 दिन में लेंगे, और वो उनके लिए है जिन्हें इसमें कॉन्फिडेंस है कि मैं पिछली बार 130 लेके आया मैं ये पास कर दूंगा, या फिर जिनकी पात्रता पास है उनके लिए। बाकी आपके लिए चल रहे हैं, आपकी सिर्फ मैनेजमेंट है, उसकी क्लास अलग से मैं करवा दूंगा, बाकी आपको दोबारा पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ साइंस सारा खातर जी के धोख लगा तो सुबह शाम पक सूखी जाई कर। साइंस वालों के नहीं लगाई जाएगी, इसलिए नहीं लगाई जाएगी क्योंकि थारा 8 घंटा तय हो गया, क्लास लगाओ गठे भाई। एस के अंदर तो जैसे हिस्ट्री में पढ़ा रहे हूँ मैं पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा तो ज्यादा ज्यादा 20 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, पांगे तो हो जाए। लेकिन साइंस के तो 4 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ना, 8 4 जोड़िया कितना हुए तो 8 ही थोड़ी बैठा होगा। साइंस वालों में कोई समाधान नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जीके को ऑनलाइन कोर्स खरीद ले, प्रमाण मिट जाएगी। बाकी साइंस वालों के नहीं लगा सकते, इनके लगा देंगे, एस वालों इनके। बोलो देख राजस्थान जीके, अब राजस्थान जी के एनसीआर टीम भी तो है, अगर है भी तो महाराणा प्रताप के पिता नाम उदय सिंह लिखेड़ो मिलेगा, है भी नहीं भाई। राजस्थान अध्ययन पढ़ना है आपको और राजस्थान का जीके पढ़ना है, एनसीआरटी से कोई मतलब नहीं है। एनसीआरटी में राजस्थान का कोई टॉपिक है तो पढ़ ले, बाकी इस किताबों में भी डिटेल पूरा नहीं मिलेगा, सिर्फ गाइड ये जो सेपरेट मैटर देती है पूरा। अब यहाँ थे राजस्थान अध्ययन लिया होगा तो महाराणा प्रताप को आधो पेज दे रखे, जबकि डिटेल से आप पढ़ते हो कम से कम पेज भरते हैं, तो आपको गाइड ही पढ़नी पड़ेगी। कोई गाइड है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी गाइड हम सही दे है, हर गाइड में गलती है, हर गाइड सही है। अब 5-7 गलतियां तो आवेगी, आपने में कितनी गलतियां भरी पड़ी है बात देखो नहीं, गाइड में तो क्यों मिस प्रिंटिंग हो जाए कई बार। और चलो मिला तो फिर आज तो वो अच्छा न्यू ईयर को प्रोग्राम भी है नहीं, कितना बजे है चलो बता देगा कि बात है, सपो सुपो बांध के को नहीं आया।